महाभारत यार मिल गया है, 144 एपिसोड है यार। इसमें पता नहीं क्यों हम खुद लेजी हो जाते हैं ना, बड़ा ब्रेक लग जाता है। वरना तो इस अब तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि लास्ट में देखा था दुर्योधन की जो हालत हुई थी ना, वो भाई देखने लायक थी। बहुत मजा आया देखकर। सब भाई वो पांडु पुत्र हंस रहे थे और हम भी हंस रहे थे। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, प्ले करें यार प्ले करो। अरे लोगों डोर तो पकड़ो। ये पतंग बनाने का विचार कहाँ से आया गोविंद? मनुष्य को देखकर। मनुष्य का मन भी तो इस पतंग की भांति उड़ता रहता है इच्छाओं के पवन। संयम की डोर छूट जाती है या कट जाती है तो मन इच्छाओं के थपेड़ों में टूट फूट जाता है बावला सा हो जाता है। अरे वो देखो नकुल की पतंग। कभी कभी मनुष्य किसी दूसरे के कारण भी तो संयम खो देता है। गोविंद, आपके हाथ से तो रक्त बह रहा है। डोर जब तक पतंग को अंकुश में रखती पीड़ा नहीं होती, किंतु जब पतंग डोर को खींचती तो ऐसे हथेली कट जाती है। कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं। संयम छूटने का अवसर आता है, किंतु ऐसे समय संयम बनाए रखना, अपने मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। क्या हमारे साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है गोविंद? आप तो भविष्य देख लेते हैं। नहीं सकी, मैंने कहा था मैं मनुष्य का स्वभाव देखकर उसके भविष्य के कार्यों का अनुमान लगाता हूं। हाँ, पांडवों की सफलता देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र अवश्य कोई कांड करेंगे और ऐसे समय तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान जो भी उसकी रक्षा करोगे तो दुख में से भविष्य के सुख का मार्ग अवश्य प्राप्त हो। आप हमारे साथ नहीं रहेंगे गोविंद? मुझे द्वारका की रक्षा के लिए जाना होगा। संदेश आया है कि महाराज शाल अपनी समस्त सेना के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान कर चुके हैं उस पर आक्रमण करने के लिए। किंतु मैं तुम्हारे साथ ही हूं सदा। संयम की छूटी हुई डोर को फिर से पकड़ लेना सके। मन को खोने मत देना।
मैं तुम सबके मन में बसा। यदि मन खो गया, तुम्हारा ये गोविंद, ये कृष्ण भी खो जाएगा, कृष्ण भी खो जाएगा। संगच्छस्व पितृभिः संयमनिष्ठापूर्तेन, संगच्छस्व पितृभिः संयमनिष्ठापूर्तेन, परमेतो मन्वित्वायाभद्रं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व अन्वासु पच्चा। पांडव तीन, महाराज की जय हो। महामंत्री वेदुर प्रवेश की अनुमति मांग रहे हैं। अनुमति है। आओ 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 मेरे प्रिय अनुज विदुर। प्रणिपात ज्येष्ठ। आज तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाए, ऐसा समाचार दूंगा तुम्हें। मैं उत्सुक हूं ज्येष्ठ। पांडु के पुत्रों की सभा में दुर्योधन और पांडु पुत्रों के बीच जो भी कुछ हुआ, द्रुपद की कन्या को खड़े रहकर राज्य की व्यवस्था के विषय में बोलना पड़ा, वो सब उचित नहीं था। और उसका दुख मुझे और दुर्योधन हम दोनों को है। इसलिए द्रौपदी को हस्तिनापुर बुलाकर उसका स्वागत करना, ये मेरा विचार है। वैसे भी द्रौपदी के व्यवहार के पश्चात उसके साथ योग्य व्यवहार नहीं हुआ था विदुर। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है विदुर कि पुराने बैर भुलाकर पांडवों को द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पधारने का निमंत्रण दिया जाएगा। द्रौपदी को उचित सम्मान और आनंद प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। महागुरु द्रोण और उनके सुपुत्र अश्वत्थामा को हस्तिनापुर पधारने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। और पांडु पुत्र को द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पधारने का निमंत्रण तुम स्वयं दोगे विदुर। भाभी श्री यहाँ उपस्थित नहीं है ज्येष्ठ। तात्पर्य? ये मेरा अनुभव रहा है ज्येष्ठ। कोई भी समाचार देते समय यदि भाभी श्री आपके साथ उपस्थित रहती हैं, तो वो समाचार सदैव आनंद देने वाला होता है। महामंत्री। जी महाराज। पांडवों के आनंद के लिए
क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन करवाना होगा। नहीं काकश्री, क्रीड़ा महोत्सव में तो शस्त्र निकाले जाते हैं और आप मेरा तथा भ्राता भीम का स्वभाव तो जानते हैं ना। यदि शस्त्र निकले तो कोई शस्त्र नहीं निकालेगा दुर्योधन। ये मेरा आदेश है। पांडु पुत्र का स्वागत तुम प्रेम और आदर से करोगे, ये स्मरण में रहे। विदुर, शास्त्र और शस्त्र के साथ साथ युद्ध भी क्षत्रियों का एक गुण माना गया। इसीलिए शक्ति और ज्ञान के साथ एक राजा का अपना अधिकार उसके भाग्य पर होना आवश्यक है। और भाग्य की परख तो जुए से ही होती है ना। इसलिए मेरे पुत्र दुर्योधन ने इस युद्ध सभा का आयोजन किया। तनिक देखे तो सही, किसका अपने भाग्य पर कितना अधिकार है। अंधा भाई महाराजा तो अब अच्छी बातें बोल रहा है कि उसका स्वागत करेंगे प्रेम से। दुर्योधन थोड़ा बोल रहा था कि शस्त्र भी निकल सकते हैं भाई, हमारी नहीं बनती। महाराजा ने बोल दिया कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। बहुत अच्छा लगा। और जो है कृष्णा जी ने भी कुछ ऐसी मतलब बातें बोली द्रौपदी को कि मैं तुम सबके मन में रहता हूँ, अगर खो दिया तो फिर मैं चला जाऊँगा, कुछ इस तरह था। बाकी तो ये एपिसोड का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा। यार कृष्णा जी ने जो बातें की ना तो वो बड़ी बातें थी भाई। वो पांचाली भी हैरान हो गई सुनकर। तो भाई अब तो मुझे भी थोड़ा बहुत हो रहा है कि कृष्णा जी अलग ही हो रहे हैं ना भाई। वो अपने जो नगरी है उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, और होते ना तो टेंशन नहीं थी। और ये भी कह रहे हैं कि भाई इनको बुलाओ अभी। यार ये क्या बात होगी। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आप अपना काम करो, उनको अपने हाल पर छोड़ दो। नहीं, अभी उनको बुला रहे हैं, पता नहीं अब क्या माजरा है। अंधा तो सुधर गया है, पर वो शकुनी वाले वो है ना, तो बड़ा शस्त्र नहीं होते हैं भाई। मामा शकुनी वाले तो खुश है इस मर्तबा पांडु पुत्रों के लिए। इतना बड़ा महाराज धृतराज बोल रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। महाराज द्रौपदी को भी बुलाएंगे, हर चीज देंगे। बाकी